दी फैमिलियर ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुइस यहाँ पर बहुत उदास मन से खड़ी हुई होती है और इसी वक्त यहाँ पर साइतो आ जाता है। साइतो यहाँ पर आते ही लुइस का नाम पुकारता है और लुइस जब पीछे मुड़ के देखती है कि यहाँ पर साइतो आ गया है, साइतो से वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। साइतो बड़े ही उदास मन और चेहरे के साथ लुइस को बताता है कि यहाँ पर उसे कॉल्बर्ट सेंसाई ने कहा है कि वो सोलर इक्लिप्स को अगर फॉलो करता है तो वो अपने घर पर पहुंच जाएगा। साइतो की ये बात पूरी होते ही लुइस उससे हंसते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, कम से कम अब तुम अपने घर तो वापस जा पाओगे और तुम भी तो यही चाहते थे ना। और अब इतना बोलने के बाद लुइस अपना मुंह मोड़ लेती है और साइतो को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। लुइस की ये बात सुनने के बाद वो उससे कहता है कि काश मैं अपने घर जल्दी से वापस पहुंच जाऊं। लुइस से इतना सब बोलने के बाद अब साइतो भी यहाँ से जाने लगता है और साइतो जब यहाँ से जा रहा होता है लुइस तभी उसकी तरफ मुड़ के देखती है और हम लुइस के चेहरे को देख के ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लुइस यहाँ पर कितनी उदास है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर रॉयल पैलेस पे आ जाता है। तुम लोगों ने अगर पिछला एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि ट्रिस्टेनिया के ऊपर अटैक होने वाला है और इसीलिए यहाँ पर बहस हो रही है। रॉयल पैलेस के ये जो बड़े ऑफिसर होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि जो कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने वाली है उनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम उनसे लड़ाई भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो हमें हराने के बाद वैसे भी यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डालेंगे। प्रिंसेस हेनरीटा इन सब की ये बातें सुनने के बाद इनसे कहने लगती है, देखो मुझे मरना मंजूर है लेकिन ऐसे किसी के आगे हार मानना ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इसी वजह से प्रिंसेस हेनरीटा अपनी मदर से कहती है कि क्वीन प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिए इस आर्मी को लीड करने की। क्वीन भी प्रिंसेस हेनरीटा की बात को मान जाती है और अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर सीधा साइतो पे आ जाता है और साइतो यहाँ पर आसमान को देखते हुए ये सोच रहा होता है कि अब बस 3 ही दिन बचे हैं सोलर एक्लिप्स को। साइतो को जो सोर्ड होता है वो भी साइतो को देख रहा होता है। वो साइतो से पूछने लगता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें इस दुनिया से लगाव हो गया है? साइतो को तो सोर्ड की ये बात सुन के शर्म आने लगती है। वो उससे कहता है, देखो मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि ये सब इतनी अचानक क्यों हो रहा है। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को हॉल में असेंबल किया होता है। प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि यहाँ पर जल्दी वॉर स्टार्ट होने वाली है, इसी वजह से अकेडमी को कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है। अब वॉर का नाम सुनने के बाद तो सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स तो प्लान बना चुके होते हैं कि अब ये घर जाने वाले हैं वापस। कुछ जैसे ये बात सुनता है कि सभी स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाने वाले हैं, कुछ कहने लगता है ये कितने शर्म की बात है। एक ये लोग हैं जो कि अपने घर वापस जा रहे हैं और एक मैं हूँ जो कि वॉर में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। अब मोमोनोसी भी जैसे ये बात सुनती है कि गुइच आर्मी में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मोमोनोसी खुद गुइच के पास आके उससे पूछने लगती है। गुइच मोमोनोसी से कहता है कि तुम क्या ये बात बोल रही हो कि मेरे फादर मार्शल है और अगर मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ तो मेरी फैमिली की रेपुटेशन कम हो जाएगी, बस इसी वजह से मेरे फादर मुझे जबरदस्ती इस वॉर में भेज रहे हैं। मोमोनोसी गुइच की ये बात सुनने के बाद उससे कहती है कि ओह तो इसका मतलब तुम्हें फोर्स किया जा रहा है आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस यहाँ पर रूम में आ जाती है। रूम में आते ही लुइस यहाँ पर साइतो को ही देखने लग जाती है जो कि जमीन पे सो रहा होता है। साइतो को सोता हुआ देख के लुइस उसके पास आती है और उसके गाल पे हाथ फेरते हुए उससे कहती है गुड बाय साइतो। साइतो को गुड बाय कहने के बाद अब लुइस भी यहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अब साइतो भी उठ जाता है। साइतो जैसे ही उठता है उसे उसके बगल में एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। साइतो को क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है, साइतो अपनी स्वॉर्ड से पूछने लगता है, मुझे जल्दी से बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। साइतो का स्वॉर्ड उसे बताता है कि तुम्हें निकाल दिया गया है, अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, ऐसा इस लेटर में लिखा है। साइतो स्वॉर्ड की ये बात सुनने के बाद उसे कहने लगता है, अब इसमें लिखा क्या है मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये लुइस कहना क्या चाहती है। साइतो अब क्रिच के पास आ जाता है उससे पूछने के लिए कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। क्रिच भी वही बताती है जो कि स्वॉर्ड ने बताया था। क्रिच बोलती है कि इसमें लिखा है कि तुम्हें निकाल दिया गया है। साइतो क्रिच को बताता है कि ये लेटर लुइस ने यहाँ पर छोड़ा है और अब वो यहाँ से जा चुकी है। और ये बात सुनने के बाद क्रिच को याद आता है कि लुइस पिछली रात बहुत ज्यादा गुस्से में थी। क्रिच साइतो की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बोलने लगती है, अब तो कोई शक की बात नहीं है कि लुइस यहाँ से सीधा प्रिंसेस हेनरीटा के पास ही गई है। साइतो तो प्रिंसेस का नाम सुनते ही पूछने लगता है क्रिच से, क्या कहा प्रिंसेस, लेकिन वो प्रिंसेस के पास क्यों गई है आखिर। क्रिच साइतो को बताती है, क्या तुम्हें इसका मतलब नहीं पता है कि अल्बियाना और हमारी कंट्री के बीच में जल्दी वॉर स्टार्ट होने वाली है। क्रिच बताती है ना कि सिर्फ लुइस गुइच भी प्रिंसेस के साथ मिलकर लड़ने वाला है इस वॉर में। क्रिच साइतो को बताती है कि उसकी तो कोई इच्छा नहीं है इस वॉर में पार्टिसिपेट करने की, इसी वजह से वो तो घर जाने वाली है। यहीं से सीन अब लुइस पे आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे लुइस प्रिंसेस के पास आती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे आपके साथ लड़ना है इस वॉर में। लुइस की ये बात सुनने के बाद तो प्रिंसेस के आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लुइस। सीन वापस साइतो पे आ जाता है और साइतो यहाँ अपने कमरे में अपने आप को बंद करके ये सोच रहा होता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए क्योंकि कल ही के दिन सोलर एक्लिप्स होने वाला है। साइतो अगर कल के दिन यहाँ से चला गया तो साइतो वापस कभी भी नहीं आ पाएगा। साइतो सोच रहा होता है कि ये जो वॉर स्टार्ट होने वाली है वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि मैं इस दुनिया का तो हूँ ही नहीं। लेकिन तभी साइतो को यहाँ पर लुइस की याद आने लगती है और साइतो को उन लम्हों की याद आने लगती है जो साइतो ने लुइस के साथ बिताए हुए होते हैं। साइतो लुइस को याद करते करते वापस आसमान की ओर देखने लग जाता है और अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और सुबह हो जाती है। वेल देखा जाए तो आज के दिन वॉर होने वाली है लेकिन जो किसान होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही मजे में फसलों को काट रहे होते हैं। इनके साथ यहाँ पर सिस्टिया भी होती है और सिस्टिया फसल निकालते हुए आसमान की ओर देखने लगती है और बोलती है कि जल्दी सोलर एक्लिप्स चालू होने वाला है। सिस्टिया जब आसमान की ओर देखती है तब उसकी नजर पड़ती है एक जहाज पे और वो जहाज इन्हीं की तरफ उड़ के आ रहा होता है। इस जहाज के अंदर तो अल्बियाना की आर्मी होती है और जो बंदा इन लोगों को लीड कर रहा होता है वो इनसे कहने लगता है, मेरे बहादुर नोबल साथियों, ट्रिस्टेनिया ने हाथ खड़े करने से मना कर दिया है, चलो हम उन्हें अपनी ताकत दिखा देते हैं। सीन शिफ्ट होकर यहाँ से साइतो पे आ जाता है और साइतो प्लेन के सामने खड़ा हुआ होता है और क्रिच तभी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इसको उड़ा सकते हो। साइतो क्रिच से कहता है कि जब मैं इसे छूता हूँ तो ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे उड़ा सकता हूँ, वरना मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इसे उड़ा भी सकता हूँ। साइतो प्लेन
में बैठने लगता है और उसको बैठते हुए देख के क्रिच उससे कहती है वेल ये हमारा गुड बाय होने वाला है मेरे ख्याल से। लेकिन इससे पहले कि साइतो प्लेन में बैठ जाता है यहाँ पर कॉल्बर्ट सेंसाई आ जाते हैं और कॉल्बर्ट सेंसाई आता है यहाँ पर साइतो से कहने लगते हैं देखो मैंने रात भर जग के यहाँ पर ड्रैगन का ब्लड बना लिया है, मेरा मतलब मैंने गैसोलीन बना लिया है। और अब क्योंकि साइतो के पास बहुत सारा गैसोलीन हो चुका है तो साइतो को प्लेन उड़ाने में कोई खास दिक्कत होने वाली है नहीं। तो साइतो अब इसलिए कॉल्बर्ट सेंसाई को थैंक यू कहने लगता है। कॉल्बर्ट सेंसाई इन लोगों को ये भी बताते हैं कि ये जो एनिमी फोर्स है उन लोगों ने वॉरशिप भेज दी है ट्रिस्टेनिया से लड़ने के लिए और वो वॉरशिप कहीं और से नहीं विलेज ऑफ टाल्प की तरफ से आ रहा है। अब टाल्प का नाम सुनता ही साइतो कहने लगता है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो सिएस्टा का विलेज है। कॉल्बर्ट सेंसाई कहते हैं हाँ मुझे पता है और हमारी फोर्स भी उधर ही जा रही है उनसे लड़ने के लिए। अब साइतो ये बात सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो कॉल्बर्ट सेंसाई से कहता है कि आप सच में श्योर हैं। यहीं से अब सीन कुछ समय के लिए विलेज ऑफ टाल्प पे आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही आर्मी अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है लड़ने के लिए। सीन वापस साइतो पे आ जाता है और साइतो अब प्लेन में बैठ चुका है। वो कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ अब बैटल फील्ड में। साइतो से ये बात सुनने के बाद उससे पूछने लगती है कि साइतो क्या तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना। साइतो उससे कहता है देखो मैं इस तरह वापस तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। साइतो कॉल्बर्ट सेंसाई से बोलता है कि सर जो आपको प्लेन के सामने पंखड़ियां दिख रही हैं प्लीज आप उन्हें घुमा दीजिए। कॉल्बर्ट सेंसाई भी यहाँ पर साइतो की बात को अब समझ जाते हैं और वो प्लेन की जो पंखड़ियां होती हैं उन्हें अपने मैजिक की मदद से घुमा देते हैं। पंखड़ियों के घूमते ही प्लेन अब स्टार्ट हो जाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। प्लेन यहाँ पर बहुत तेजी से आगे तो बढ़ने लग जाता है लेकिन वो उड़ता तो है ही नहीं क्योंकि अकेडमी का ग्राउंड बहुत ज्यादा छोटा है और इसी वजह से प्लेन सीधा दीवार से टकराने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर ताबिता अपने मैजिक को यूज करती है और प्लेन को उड़ा देती है। और अब क्योंकि प्लेन थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है वो तेजी से उड़ के यहाँ से जाने लग जाता है और साइतो बहुत आगे चला जाता है। यहाँ से साइतो के यहाँ से जाते ही ताबिता भी अपने ड्रैगन पे बैठने लगती है। क्रिच उसे ऐसा करते हुए देख के उससे पूछती है कि आखिर ये तुम कर क्या रही हो। ताबिता उससे बोलती है देखो वो अकेला गया इस वजह से मुझे उसकी चिंता हो रही है। और क्योंकि अब ताबिता भी जा रही है तो क्रिच कह रही है कि वो भी उसके साथ जाने वाली है और वो जाते हुए ये कहती है कि लगता है अब मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगी। यहीं से अब हम देखते हैं कि साइतो वहाँ पे बहुत तेजी से जा रहा है जहाँ पे वॉर हो रही है और उसका पीछा यहाँ पे क्रिच और ताबिता भी कर रहे हैं। लेकिन जो साइतो का प्लेन है वो इतना तेज है कि ताबिता का ड्रैगन उसका पीछा कर ही नहीं पा रहा होता है। और अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर वॉर पे आ जाता है और वॉर यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुकी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जर्मेनिया की आर्मी होती है वो तो ट्रिस्टेनिया की आर्मी पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है और इनका बहुत बुरा हाल बिगाड़ रही होती है। वो लोग तो पहले बस अपने ड्रैगन से ही अटैक कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ी देर में वो अपने शिप में से गोले भी बरसाना चालू कर देते हैं और इन लोगों के इतने ज्यादा गोलाबारी करने की वजह से ट्रिस्टेनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो वैसे ही नॉकआउट हो जाता है। विलेज के जो लोग होते हैं वो भी अपने आप को किसी तरह बचाते हुए इस वॉर से दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब प्रिंसेस हेनरिटा को भी बहुत चिंता होने लग जाती है अपनी आर्मी को इस तरह हारते हुए देख के। इसी बीच प्रिंसेस हेनरिटा की नजर आसमान की ओर जाती है और वो देखती है कि सोलर एक्लिप्स चालू हो चुका होता है। जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी यहाँ पर सूर्य ग्रहण को देखने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर लुइस की नजर भी जब आसमान पे जाती है तो वो साइतो का नाम चिल्लाने लग जाती है। पूरी बैटल फील्ड में बहुत ही अजीब सी आवाज आने लग जाती है और ये आवाज किसी ने कभी नहीं सुनी होती है और ये किसी और की नहीं, ये साइतो की प्लेन की आवाज होती है जो कि साइतो आसमान से उड़ाता हुआ ले जा रहा होता है। लुइस को तो यहाँ पर पता होता है कि उस प्लेन के अंदर साइतो है लेकिन जो लोग होते हैं उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि ये ड्रैगन है। हम साइतो को देखते हैं, साइतो को प्लेन उड़ाने में ज्यादा दिक्कत हो ही नहीं रही होती है और अब साइतो अपोनेंट टीम के ड्रैगन्स को देखने लगता है और कहने लगता है ओह तो यहाँ पर हो तुम लोग। साइतो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए प्लेन को जल्दी से घुमा लेता है और जो अपोनेंट टीम के ड्रैगन्स होते हैं अब उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। अपोनेंट टीम के जितने भी सोल्जर्स ड्रैगन के साथ उड़ते हुए ट्रिस्टेनिया पे अटैक कर रहे थे साइतो तो यहाँ पर एक ही बार में सबको नीचे गिरा डालता है। वाल्डो और सैंडी फोकेट भी यहाँ पर साइतो को ही देखने लग जाते हैं और उन्हें साइतो को देखने के बाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वाल्डो अब आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो सैंडी फोकेट से कहता है चलो सैंडी फोकेट हमारी बारी है, हम भी थोड़ी मस्ती कर ही लेते हैं। सैंडी फोकेट वाल्डो से कहती है कि मैं तो इस चीज का इंतजार बहुत देर से कर रही थी और यहीं पर ही साइतो जो आखिरी बचा हुआ ड्रैगन होता है उसको भी गिरा देता है। और ये देखने के बाद तो ट्रिस्टेनिया की आर्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भगवान से दुआ मांगने लगती है कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल आर्मी को नहीं पता ये काम किसने करा है लेकिन लुइस को पता है ये काम साइतो ने करा है। इसी वजह से लुइस अब साइतो की तरफ जाने लगती है। सीन वापिस साइतो पे आ जाता है और साइतो का स्वॉर्ड बताता है कि पार्टनर तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है और साइतो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर वाल्डो उसका पीछा कर रहा होता है। वाल्डो साइतो से बोलता है कि ओह तो तुम्हारे ड्रैगन के पास बहुत ही अच्छी डिफेंसिव एबिलिटीज हैं लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ही अच्छी अटैकिंग एबिलिटीज हैं। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पे वाल्डो एक ट्विस्टर क्रिएट कर लेता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से और वो ट्विस्टर वो साइतो के ऊपर ही मार देता है। उस ट्विस्टर को अपनी ओर आता हुआ देख के साइतो का स्वॉर्ड उससे कहने लगता है पार्टनर तुम मुझे इस्तेमाल करो। साइतो अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और उस ट्विस्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाल्डो तो साइतो का ये कारनामा देख के हैरान रह जाता है और साइतो इसी चीज का फायदा उठा के अपने प्लेन को इतनी तेजी से रोटेट करके वाल्डो के पीछे आ जाता है कि वाल्डो को पता भी नहीं चलता है। साइतो वाल्डो के पीछे आते यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि फायरिंग तो हो ही नहीं रही होती है, वो इस वजह से क्योंकि एमो खत्म हो चुकी है। यहीं से ही सीन अब बैटल ग्राउंड पे आ जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि सैंडी फोकेट भी अपने गोलम के साथ यहाँ पे एंट्री कर लेती है। फोकेट को देखने के बाद तो यहाँ पर कुछ बुरी तरह डर जाता है और सीन वापस साइतो पे आ जाता है। यहाँ पे साइतो बहुत मुश्किल से वाल्डो का सामना कर रहा होता है। लुइस भी यहाँ पर साइतो और वाल्डो को लड़ते हुए देख रही होती है और साइतो के लिए लुइस सोचने लगती है अगर साइतो जल्दी नहीं करेगा तो वो घर वापस अपने नहीं जा पाएगा। सीन गुच पे आ जाता है और हम देखते हैं गुच यहाँ पर सैंडी फोकेट से बहुत ज्यादा डर के भाग रहा होता है और तभी उसके सामने ताबिता का ड्रैगन आ जाता है और ताबिता के ड्रैगन को देखने के बाद गुच यहाँ पर डरने लग जाता है। गुच इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जमीन पे गिर जाता है और वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। लेकिन तभी उसके सामने क्रिच और ताबिता आ जाती हैं और उन्हें देखने के बाद
बाद गुच कहने लगता है अच्छा तो तुम दोनों हो। गुच का पीछा करते करते यहाँ पर सैंडी फोकेट भी आ जाती है और सैंडी फोकेट को देखने के बाद क्रिच कहने लगती है ओह तो लगता है कि तुम मुसीबत में हो। सैंडी फोकेट भी यहाँ पर अब क्रिच और ताबिता को देख लेती है और उनसे कहने लगती है वक्त है तुम दोनों से अपना हिसाब बराबर करने का जो तुमने मेरे साथ किया था। गुच क्योंकि इस लफड़े में फंसना नहीं चाहता है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन ताबिता उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है यहीं पर रुको। सैंडी फोकेट अब इन लोगों से कहने लगती है ओ तो तुम लोग यहाँ से भागोगे नहीं, मुझे लगा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। क्रिच उससे कहती है कौन होगा जो एक बुढ़िया को पीठ दिखाना चाहेगा। सैंडी फोकेट को तो क्रिच की ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे फिर से बुढ़िया बोला। वो अपने गोलम को ऑर्डर देती है कि इन लोगों को छोड़ना मत, इन पे अटैक करो, लेकिन इससे पहले कि उसका गोलम उन लोगों पे अटैक कर देता ताबिता गुच से कहती है कि जल्दी करो इसके ऊपर अटैक करो। गुच पहले तो इस बात को सुन के काफी हिचकिचाता है लेकिन फिर वो अटैक करने के लिए मान जाता है। गुच एक मैजिक यूज करता है जिससे कि वो आसपास पूरे फूलों की पंखड़ियों से एक बवंडर क्रिएट कर देता है और अब वो उस पूरे के पूरे बवंडर को यहाँ पर गोलम के ऊपर ही मार देता है जिससे कि वो गोलम पूरा का पूरा फूलों की पंखड़ियों से ढक जाता है। सैंडी फोकेट ये सब देखने के बाद कहने लगती है कि यहाँ पर क्या कोई बच्चों का खेल चल रहा है, तुम मुझे इन फूलों से हराना चाहते हो। गुच सैंडी फोकेट से कहता है जरा 2 मिनट रुको और ऐसा कहने के बाद वो अपने फ्लावर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे फ्लावर्स ऑयल में कन्वर्ट हो जाए और उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरा गोलम और सैंडी फोकेट यहाँ पर तेल से लथपथ हो गए होते हैं। क्रिच ये सब देखने के बाद अपने फायर मैजिक को यूज करती है और पूरे के पूरे गोलम में आग लगा डालती है। आग बुझने के बाद हम देखते हैं कि गोलम तबाह हो जाता है और सैंडी फोकेट भी नीचे गिर जाती है और उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है। सैंडी फोकेट समझ जाती है कि वो हार चुकी है और इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है ये बोलते हुए मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। सैंडी फोकेट ने गुच को बहुत ज्यादा परेशान करा, इसी वजह से गुच यहाँ पर कहने लगता है रुको जरा तुम इस तरह नहीं भाग सकती हो और इसी वजह से गुच भी अब उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर लुइस भी इन लोगों के पास आ जाती है और लुइस इन लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि तभी उसकी नजर आसमान की हो जाती है और वो देखती है कि वाल्डो और साइतो आपस में लड़ रहे होते हैं। वाल्डो यहाँ पर साइतो के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि साइतो बस अपना डिफेंस कर रहा होता है क्योंकि उसके पास अटैक करने के लिए एमो तो बची ही नहीं है। वाल्डो साइतो के प्लेन पे अटैक कर करके उसके ऑयल टैंक को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से उसमें छेद हो जाता है और अब तेल निकलने लग जाता है बाहर। वाल्डो एक और अटैक करने के लिए साइतो के ऊपर रेडी हो जाता है लेकिन वो अटैक इससे पहले की करता है कि कोई और ही वाल्डो के ऊपर अटैक कर देता है और वाल्डो का ड्रैगन यहाँ पर डगमगा जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। साइतो तो वाल्डो को नीचे गिरते हुए देख के हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि ये आखिर करा किसने और ये किसी और ने नहीं, ये क्रिच और ताबिता ने करा होता है और इनके साथ लुइस भी होती है। लुइस जैसे ही साइतो को देखती है तो साइतो के प्लेन पे डायरेक्ट कूद जाती है और उसको कूदते हुए देख के क्रिच की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। साइतो भी लुइस को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो हैरान रह जाता है उसको ऐसा करते हुए देख के। देखा जाए तो लुइस की लैंडिंग कहीं और ही हो जाती है अगर उसको ताबिता ने यहाँ पर बचाया नहीं होता तो। एक पल के लिए हम ये भी देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स यहाँ पर हो चुका होता है और इसी वक्त यहाँ पे जो वाल्डो का ड्रैगन था वो भी कंट्रोल में आ जाता है। सीन वापस साइतो पे आता है और साइतो लुइस से पूछने लगता है कि लुइस आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पे आखिर करने क्या आई हो। लुइस साइतो से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इतने बड़े खतरे में नहीं छोड़ सकती थी। और ये सब बोलते हुए लुइस बहुत ज्यादा रो रही थी जिसकी वजह से अब साइतो को भी अफसोस होने लगा है कि यहाँ पर लुइस के ऊपर वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी देर में वाल्डो भी आ जाता है और वो बोलने लगता है साइतो लेजेंड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे गैंडल फेयर के साथ मार दूंगा। साइतो वाल्डो से बोलता है कि देखो मुझे कोई मतलब नहीं है कौन लेजेंड है, कौन अरिस्टोक्रेट है या कौन प्लेबियन है, मैं बस यहाँ पर एक फैमिलियर हूँ और मैं फैमिलियर हूँ जीरो लुइस का और मुझे बस इसे प्रोटेक्ट करने से मतलब है। और अब साइतो से ये बात सुनने की बात तो लुइस यहाँ पर इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो रोना चालू कर देती है और तभी साइतो के हाथ का जो मार्क होता है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह चमकने लग जाता है और इसे देखने के बाद तो साइतो और लुइस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये मार्क तो हर बार से ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और जो वर्ड्स इस मार्क पे लिखे होते हैं वो अब सारे निकल के लुइस के अंदर जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लुइस की आंखों का कलर जो पिंक हुआ करता था वो पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। तभी लुइस थोड़ी देर में खड़ी हो जाती है और उसे खड़े होते देख के साइतो का स्वॉर्ड बोलने लगता है कि आखिरकार लुइस एक वॉइड मेज बन चुकी है। लुइस वाल्डो की ओर एम करती है और एक अटैक करती है जिसकी वजह से पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। वाल्डो इस अटैक की लपेटे में आने से पहले ही बोलने लगता है तो ये है वॉइड मैजिक की पावर। इस एक अटैक की वजह से ना कि सिर्फ वाल्डो जो अपोनेंट आर्मी का बड़ा सा जहाज था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्रिस्टेनिया की आर्मी और गाँव वाले सभी लोग इस नजारे को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं और वो सोचने लगते हैं आखिर वो आसमान में चमकती हुई चीज है क्या। सीन वापस लुइस और साइतो पे आ जाता है और लुइस ने काफी ज्यादा मैजिक इस्तेमाल कर लिया इसलिए लुइस बेहोश हो जाती है। साइतो लुइस को बेहोश देख के उससे कहने लगता है कि बस लुइस थोड़ी देर होल्ड कर लो और ऐसा कहते हुए साइतो यहाँ पर अपने प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगता है। साइतो कोशिश तो बहुत अच्छी करता है लेकिन प्लेन इतना डैमेज हो चुका था लड़ाई की वजह से कि होती यहाँ पर क्रैश लैंडिंग ही है। थोड़ी देर में सूरज भी निकल आता है और साइतो यहाँ पर सूरज के साथ साथ लुइस को ही देखने लगता है जो कि बहुत अच्छे से सो रही होती है। सीनियर से क्रिच और ताबिता पे आ जाता है और ये लोग उसी शिप को देख रहे होते हैं जिसको लुइस ने डिस्ट्रॉय कर डाला था उस अटैक से। अब शिप को देखने के बाद क्रिच कहने लगती है कि क्या सच में लुइस ने इसकी ऐसी हालत करी है। अब ये लोग शिप को देख ही रहे होते हैं कि अपोनेंट टीम को जो बंदा लीड कर रहा था वो यहाँ पर आ जाता है और इसको देखने के बाद क्रिच और ताबिता सोचने लगते हैं कि ये आखिर है कौन। ये बंदा रिंग मैजिक को यूज करने लगता है और क्रिच और ताबिता को तो उनके घुटनों पे ला देता है। क्रिच को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा आखिर ऐसा कर कैसे रहा है। ताबिता उसे बताती है कि ये वाटर स्पिरिट की रिंग है। क्रिच ऐसी ये बात सुनती है कि ये स्पिरिट वाटर की रिंग है वो हैरान रह जाती है। वो कहने लगती है इसका मतलब इसी बंदे ने वो रिंग चोरी करी थी। क्रिच और ताबिता को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन्हें करना क्या चाहिए और तभी एक बंदा इसके पीछे से इस बंदे पे एक लकड़ी से वार करता है जिससे ये बंदा यहीं बेहोश हो जाता है। ये बंदा कोई और नहीं है तो अपना गुच होता है और गुच बोलने लगता है कि वो सैंडी
सफोकेट तो भाग गई, लेकिन ये कार्टून कौन है। सीन वापस लुइस और साइतो पे आ जाता है और साइतो ने यहाँ लुइस को गोद में बैठा रखा होता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लुइस जाग जाती है और साइतो उसे उठते हुए देख के उससे बोलने लगता है, ओह तो तुम आखिरकार उठ गई। लुइस साइतो से पूछने लगती है, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था ना, तो तुम आखिर वापस क्यों आ गए। साइतो लुइस से ये बात सुनने के बाद तो अपना मुंह ही मोड़ लेता है। वो कहने लगता है, क्या तुम बोल रही हो, मुझे इस कंट्री की भाषा समझ में नहीं आती, इस वजह से जो भी तुमने लिखा था वो मैं पढ़ ही नहीं पाया। जो सोलर एक्लिप्स है वो भी खत्म हो चुका है और जो साइतो का प्लेन है वो भी टूट चुका है। इसी वजह से साइतो तो वैसे भी घर वापस नहीं जा पाएगा। और इसी बात को समझने के बाद लुइस तो अब यहाँ पर रोना चालू कर देती है और साइतो को बार बार इडियट इडियट बोलने लगती है। और यही सब बोलते बोलते अब लुइस साइतो को किस कर लेती है। अब किस करने के बाद लुइस थोड़ा पीछे हटती है और साइतो से कहने लगती है कि लो मैंने तुम्हारे संग वापस कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और रॉयल पैलेस पे आ जाता है। यहाँ पे जो प्रिंसेस हेनरीटा होती है वो उन लोगों को अवार्ड दे रही होती है जिन लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे लुइस अपना अवार्ड लेने के बाद सीधा साइतो के पास आती है उसे दिखाने के लिए, लेकिन साइतो तो यहाँ पर होता ही नहीं है, तो इसलिए लुइस अब साइतो को ढूंढने लग जाती है। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि अकेडमी में सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। सीन अब यहीं से साइतो पे आ जाता है और हम देखते हैं साइतो यहाँ पर सिस्टिया को सारी स्टोरी सुना रहा होता है वॉर की। वो अपनी तारीफ बहुत ज्यादा कर रहा होता है यहाँ पर और सिस्टिया भी काफी खुश हो रही होती है साइतो की सारी स्टोरी को सुनकर। और इसी बीच यहाँ पर लुइस भी आ जाती है और लुइस देख लेती है साइतो यहाँ पर सिएस्टा के संग फ्लर्ट कर रहा है और ये सब देखने के बाद लुइस को गुस्सा आ जाता है। साइतो भी लुइस को देख लेता है पीछे मुड़ के और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और इसका मतलब वो हर बार की तरह यहाँ पर पिटने वाला है। सो गाइस एपिसोड नंबर 13 और सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। गाइस जो लोग भी हमारे संग एपिसोड 1 से जुड़े थे और एपिसोड 13 तक हमारे साथ थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं। और तुम लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सीजन 2 भी है और तुम्हारा भाई बहुत जल्दी उसको एक्सप्लेन करना चालू कर देगा। तुम थोड़ा टाइम होल्ड कर लो, बस 1 से 1.5 हफ्ता। एस्टेरिस्क वॉर का सीजन 1 भी मैं खत्म कर दूं, फिर दोनों को ही एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं एस्टेरिस्क वॉर के एपिसोड नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय।